नमस्कार, मैं सतीश वर्मा, आदर्श विद्या मंदिर बायोलॉजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी में आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र है उसमें का एक टॉपिक है जिह्वा यानी कि टंग। क्या आपके जो मुंह के अंदर एक जीभ होती है वो टंग किसको कहते हैं, क्या काम करती है और उसमें क्या क्या फंक्शन पूरे किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है मानव जिह्वा यानी कि हम जो जिह्वा यानी जो जीभ है किसको कहते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर एक फर्शनुमा एक चलायमान पेशी, हमारे मुंह के अंदर एक फर्शनुमा आकृति जो एक चलायमान पेशी है। हमारे मुंह के अंदर एक फर्शनुमा आकृति जो एक चलायमान पेशी है जो जबड़ों के बीच में दो जबड़ों के बीच में स्थित है। इसको कहते हैं जिह्वा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जिह्वा किसे कहते हैं, कैसी होती है, क्या करती है, तो आप बता सकते हैं हमारे मुंह के अंदर एक फर्शनुमा आकृति जो एक चलायमान पेशी है जो दो जबड़ों के बीच में स्थित है। अब ये आप देखेंगे जो ये डायग्राम बना हुआ है आपका, तो इसमें देख सकते हैं कि जो टंग है इसका जिह्वा का जो आधार है वो एपिग्लोटिस से होता है। आधार का मतलब जो बनती है वो एपिग्लोटिस से होती है। और जो इसमें क्या पाया जाता है, अगर इसका फंक्शन देखेंगे जिह्वा के कार्य, अब ये हो गया जिह्वा, ये जीभ क्या होती है आप जान गए। हमारे मुंह के अंदर एक फर्शनुमा आकृति जो एक चलायमान पेशी है जो दो जबड़ों के बीच में स्थित है। अब ये आप कोई पूछेगा कि जीभ किसको कहते हैं या टंग क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एक चलायमान पेशी है और एक फर्शनुमा आकृति है। अब देखेंगे इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो जिह्वा के कार्य, अब अगला नेक्स्ट बनेगा जिह्वा के कार्य। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, तो देखेंगे जिह्वा के निम्नलिखित कार्य हैं। जिह्वा के निम्नलिखित कार्य हैं। जिह्वा के निम्नलिखित कार्य हैं। अब इसमें नंबर 1 फंक्शन आ जाएगा। जिह्वा जो होती है वो क्या करती है, भोजन को पलटने का काम करती है। अब लिखेंगे या जीभ लिख सकते हो आप, जीभ भोजन को पलटने का कार्य करती है। पहला ये हो गया पॉइंट आपका। जिह्वा जो हमारे अंदर जब हम खाने को खाते हैं, किसी भी फूड वस्तु को यूज करते हैं, तो क्या होता है वो इधर से उधर उसको पलटती रहती है। ठीक है। नंबर 2 इसमें क्या आ जाएगा, जो ये टंग होती है तो इसमें स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं यानी कि स्वाद रसांकुर पाए जाते हैं। जीभ में स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन का स्वाद बताती हैं। भोजन का स्वाद बताती हैं। ये नंबर 2 हो गया। आपका आ जाता है
जो ये जिह्वा है ये क्या करती है, दांतों में फंसे हुए कणों को, दांतों में फंसे हुए भोजन के कणों को, दांतों में फंसे हुए भोजन के कणों को निकालती है, अगला नंबर आ जाएगा 4। जिह्वा जो है, जीभ भोजन को निगलने में हमारी सहायता करती है। जीभ भोजन को निगलने में हमारी सहायता करती है। ये इसके कुछ 4 कार्य हमने आप लोगों को बताए। अब देखेंगे इस डायग्राम में कि जो फर्शनुमा एक आकृति हम आप लोगों को बताए थे, उस फर्शनुमा आकृति में जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं, जो भोजन आपको स्वाद बताता है कहाँ पे, तो आप देखेंगे फर्स्ट टाइप में ये जो जीभ का पिछला हिस्सा होता है, जो एपिग्लोटिस से जुड़ा हुआ होता है, उसके जस्ट बाद का हिस्सा आप देखेंगे, उससे पहले का हिस्सा, तो ये कड़वे का स्वाद बताता है। जो बेटर होता है वो कड़वे का स्वाद बताता है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, खाने में जब हम कोई कड़वी चीज़ आती है तो उसको स्वाद के लिए जो हमारा पीछे का हिस्सा है वो हमको स्वाद बताता है। कड़वे के बाद थोड़ा आगे आप चले आएंगे तो जो स्वर होता है, जो खट्टा होता है, वो उसी के कड़वे के पास में ही इसके खट्टे वाला भाग इसका पाया जाता है। खट्टे वाले भाग के बाद इसका नमकीन वाला भाग पाया जाता है, जहां पर आपको नमकीन का स्वाद टंग आपको कराती है। इसके बाद सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है वो आपको क्या बुलाती है, स्वीट का, यानी कि मीठे का हिस्सा आपको बताती है। तो ये जो जिह्वा होती है, तो हमने आपको बताया क्या है, एक फर्शनुमा आकृति है जो क्या करती है, आपके मुंह के अंदर स्थित है और 2 जबड़ों के बीच में। फंक्शन क्या करती है, हमने बताए हैं कि जिह्वा भोजन को पलटने का कार्य करती है। अब जीभ देखेंगे क्या करती है, जब हम खाना खाए तो उस खाने को इधर से उधर ले जाने का काम करती है। जिह्वा में स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन का स्वाद बनाती हैं। अब जिह्वा जब स्वाद कब बताती है, जब हम किसी चीज को यूज करेंगे तो वो क्या करेगी, जैसे टंग पर जाएगी वो टंग आपको स्वाद इसका ज्ञान करा देगा, क्योंकि इसमें स्वाद ग्रंथियां ये पाई जाती हैं। कड़वे का, खट्टे का, नमकीन का और मीठे का स्वाद ये बताती हैं। 3rd नंबर ये आता है, दांतों में फंसे हुए भोजन के कणों को निकालती है। जैसे हम कोई चीज़ खा लेते हैं तो खाने के बाद दांतों के बीच में थोड़ा सा फंस जाता है, तो फंसने के बाद ये टंग क्या करती है, उसको फंसे हुए कणों को बाहर निकालती है। फिर नंबर 4 है, जिह्वा भोजन को निगलने में हमारी सहायता करती है। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम है टंग का, और इस तरीके से इसके जिह्वा हम किसको कहते हैं और इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये आपका 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।